बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है। 4 मामले सामने आ चुके हैं दिल्ली में ओमिक्रॉन के। अब तक 6 केस हो चुके हैं टोटल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है कि ओमिक्रॉन के 4 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं इस वक्त दिल्ली में। अब दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा। दिल्ली में टोटल 6 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में कल ओमिक्रॉन के एक शख्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। सर ये अभी नए कितने आए हैं? पर 2 पहले थे तो उसका मतलब 4 और कंफर्म हुए हैं कल जो हुए थे, उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सर इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। सर ये जो 3 नए आए हैं कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए? 4 जो आए सारे के सारे ही मतलब इनके विदेश से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ट्रांसफर किया गया था। सर थोड़ा सा अगर हिस्ट्री इनके बारे में पता लग जाए कि कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि पहले दोनों की आपने बताई थी कि एक तंजानिया और एक जिम्बाब्वे से। ये एक्चुअली में सबके अलग अलग निकाल के देना पड़ेगा। अभी तो नंबर ही पूछे थे कि नंबर्स कितना है। 6 नंबर मैंने आपको बताया, उसमें 1 की छुट्टी हो चुकी है। तो आपने सुना सत्येंद्र जैन को। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये खतरा लगातार बढ़ता हुआ, एक साथ 4 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, नए मामले दिल्ली में। जी बिल्कुल, 4 नए मामले जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और अभी आपको बता दें कि लगातार जो है जांच जारी है, क्योंकि जो भी शख्स आ रहा है बाहर से, विदेश से, उसके लिए उसकी जांच जो है वो की जा रही है। और सबसे अहम यही है कि अभी तक एक साथ 4 मामले जो हैं वो कल से अब में बढ़े हैं, क्योंकि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था पूरा मामला। और अब जब जांच हुई है तो फिर ये संख्या 6 हो गई है। अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि एक शख्स जो है वो डिस्चार्ज हुआ है, और डिस्चार्ज होने के बाद वो यानी कि उसकी स्थिति ठीक रही, और इस दौरान पूरे जब उसका इलाज हुआ तो वो पूरी तरीके से नॉर्मल था। बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं कह सकते कि उसको आईसीयू की जरूरत पड़ी या स्थिति खराब हुई। तो ये एक अच्छी खबर है कि इस तरीके से वायरस, लेकिन सबसे अहम ये है कि दोनों डोजेज लगे हुए थे। दोनों डोजेज अगर लगे हैं तो फिर राहत कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, ये भी ये कहा जा रहा है। जी मोहित, अगर हम कल तक की बात करें, देश में टोटल 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। कल सबसे जो चिंता की बात ये थी कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जिसकी पुष्टि ब्रिटेन से की गई। सवाल ये है कि जब दिल्ली में ये लगातार मामले अब बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से कुछ अलग गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं, कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं, क्या कुछ और सतर्कता सरकार की तरफ से बरती जा सकती है? देखिए, सरकार का अभी तक का यही कहना है कि हम लोग जो है वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आने दे रहे शख्स को, और जैसे ही वहां पर टेस्ट किया जाता है 100% टेस्टिंग उन देशों से हो रही है जहां पर कि ये ओमिक्रॉन वायरस का खतरा है। और साथ ही साथ 2% जो है वो तमाम उन जगहों से होती है जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं, रैंडम चेकिंग होती है। इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। अंदर उनको शुरुआत में ही आइसोलेट कर दिया जाता है। इस तरीके की व्यवस्था के दौरान यहाँ से फिर सीधा LNJT अस्पताल डेडिकेट किया गया है, जहां उनको लाया जाता है अगर वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, और अगर वो ओमिक्रॉन निकलते हैं तो फिर उसके अंदर भी बाइफरकेशन किया गया है और एक वार्ड अलग से बनाया गया है। इस तरीके की व्यवस्था अभी तक की है सरकार ने। सरकार का कहना है कि बीते 15 दिन में 4 मामले आए हैं, तो उसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहर से ही मामले आ रहे हैं। अभी अंदर ये मामले नहीं बढ़े हैं। सख्ती जो है वो बरतने के बाद मुख्यमंत्री से कल जब हमने सवाल पूछा था तो तब भी उन्होंने कहा था, क्योंकि 25 दिसंबर को भी एक बड़ा त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है, नए साल पर भी भीड़ जुटती है, उसको रोकने के लिए भी DDMA की जो आने वाली बैठक है उसमें कुछ निर्णय फैसला लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद मोहित बख्शी विस्तार से जानकारी के लिए इस पूरे मामलों को लेकर। तो सरकार ट्रेसिंग कर रही है, टेस्टिंग कर रही है, ट्रीटमेंट भी दे रही है, टीकाकरण भी करा रही है, और कोशिश ये है कि लोगों को सावधान भी किया जाए। राकेश, और इस बीच ये भी समझने की जरूरत है कि इन बढ़ते मामलों के बीच में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भूलना नहीं है, पालन करना है, क्योंकि वही सबसे बड़ा हथियार। बिल्कुल।